देखो इधर ना यूएस में ना मतलब इंडिया में और आप हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल टू माय यूट्यूब फैमिली। आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। थैंक्स अ लॉट आपका वैल्यूएबल टाइम देकर मेरा जो ये ब्लॉग देख रहे हो। तो फर्स्टली एक क्विक इंट्रो ऑफ माई सेल्फ। आई एम सचेता। आई एम स्टेइंग इन यूएसए इन पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से शहर में विथ माई हस्बैंड एंड माई 2 किड्स। हम लोग इधर कपल ऑफ ईयर्स से है एंड मेरे जो ब्लॉग है, मेरा जो चैनल है, उसके माध्यम से आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल इधर का एजुकेशन सिस्टम, वीज़ा रिलेटेड थिंग्स, जॉब अपॉर्चुनिटी, मेडिकल सिस्टम एंड ऑल दिस थिंग्स। तो आज के मेरे इस वाले ब्लॉग में आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल एवरीथिंग रिलेटेड टू H4 वीज़ा। व्हाट इज़ H4 वीज़ा, व्हाट इज़ EAD, H4 वीज़ा में आपको यूएस में आना चाहिए या नहीं, means what all the difficulties they will face once they will come to here in H4 visa. Can H4 visa वाले work or study? अगर आप H4 visa में इंडिया से इधर आने का सोच रहे हो तो आपको इधर आना चाहिए या नहीं। तो चलिए मेरे वीडियो को शुरू करते हैं। H4 visa is a dependent visa of H1, H2 and H3. It's not only the spouse, the children under 21 years old, they are also belong to this H4 visa. So children once they will complete 21 years, after that they have to convert their H4 to F1 if they wants to stay here. F1 मतलब study visa, otherwise they have to go back to their country. H4 में जो लोग आते हैं they can't work, उसमें भी एक कंडीशन है, एज लॉन्ग एज उनके जो स्पाउस है, जो H1B होल्डर्स है, उन लोगों का ग्रीन कार्ड का एप्लीकेशन फाइल हो चुका है एंड उन लोगों का I-40 अप्रूव हो चुका है। अगर उन लोगों का I-40 अप्रूव होकर उनको EAD मिल जाता है देन ओनली दे कैन वर्क। H4 में लीगली यू कांट वर्क एज लॉन्ग एज आपको EAD नहीं मिलता है, बट H4 में आप स्टडी कर सकते हो। आप अगर किसी एजुकेशन सिस्टम, किसी कोर्स में एडमिशन लेते हो, अगर आप आपका H4 को F1 में कन्वर्ट कर देते हो, then once you finish your course you can apply for H1, then only you can work. EAD मतलब एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट। H4 में बेसिकली मतलब जो इंडियंस वोमेंस है, लेडीज़ है, वो लोग ही आते हैं। डोंट थिंक कि मैं बायस हूँ क्योंकि आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द लेडीज़ के बारे में, नहीं ऐसा नहीं है। बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक्स मोस्टली 90% जो H4 में आते हैं ना वो इंडियन मैरिड वोमेन से रहते हैं। यस, किसी किसी केसेस में हस्बैंड लोग भी रहते हैं। तो देखो, जब आप लोग सोचोगे कि आपको H4 में इधर आना है या आ गए हो, मोस्टली क्या होता है, इधर यू आर वर्किंग देयर मतलब इंडिया में, और आप होम मेकर रहते हो। तो जो लोग होम मेकर है वो लोग क्या होता है, वो लोग तो इंडिया में भाई देखो होम मेकर है, तो इधर आकर भी आपको होम मेकर ही होना है। जो लोग उधर वर्किंग है वो अपना जॉब सब कुछ छोड़कर आप इधर आकर मतलब घर पे बैठना, इट इज़ रियली ए वेरी स्कैरी थिंग। देखो उधर से हम लोग क्यों इधर आते हैं, वाई, बिकॉज हम लोग चाहते हैं थोड़ा बेटर लाइफस्टाइल, थोड़ा मॉनिटरी वाइज भी थोड़ा ज़्यादा मिले, इवन बच्चों के एजुकेशन के बारे में मतलब हायर एजुकेशन भी इधर कंपेयर टू इंडिया थोड़ा अच्छा रहता है। वो सब कुछ सोच कर ही हम लोग प्लान करते हैं ना इधर आने के लिए। में जब आप रहते हो ना तो आपका क्या रहता है, आपका खुद एक सोशल लाइफ रहता है उधर। हाँ, इधर आप घर पे ही रहो कोई बात नहीं, लेकिन आपका खुद का एक सोशल लाइफ रहता है, आपके फ्रेंड्स लोग रहते हैं। अगर आप बिल्डिंग से नीचे जाते हो तो मतलब बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बात कर सकते हो, खुद से टाइम पास कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ रहता है ना। तो आपका खुद से एक सोशल बॉन्डिंग अपने आप रेडी हो जाता है। अब बच्चों को लेकर नीचे जाते हो, उसके स्कूल में जाते हो, तो अलग से आप अपने आप में बिज़ी रहते हो। हाँ, क्योंकि योर सराउंडिंग्स इज लाइक दिस कि आप बिज़ी हो जाते हो अपने आप। हाँ, लेकिन इधर जब आओगे ना तो मतलब इनिशियली देखो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट कि आपको सोशलाइज होना, क्योंकि पीपल इधर यस दे आर वेरी फ्रेंडली, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, बट क्या होता है ना सब अपने आप में बिज़ी रहते हैं। हाँ, उन लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं रहता है जाकर थोड़ा चिट चैट करे, ऐसा करे, और हमारे जैसे वो लोग ऐसे होते भी नहीं है। हाँ, वो लोग अपने आप में ही बिज़ी रहते हैं। तो क्या होता है, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप लाइक यू फील लाइक आप बोर होना शुरू हो जाते हो। हाँ, तो और हस्बैंड क्या होता है, इधर आने के बाद हस्बैंड तो ऑफिस में चला जाता है, या उधर पकड़ लो हस्बैंड घर से ही काम करे, या जो भी हो, हस्बैंड बिजी अपने वर्क में, बच्चे अगर बच्चे रहते हैं तो बच्चे स्कूल में चले जाते हैं। तो आप पूरा दिन आप क्या करोगे, घर का काम तो ठीक है लेकिन इतना तो कुछ नहीं रहता है ना, थोड़ा बहुत तो मैनेज हो ही जाता है वो सब कुछ, घर का काम वाम। देन आप कितना टीवी देखोगे, कितना मोबाइल देखोगे, तो आपका ना मेंटली थोड़ा एक लाइक कुछ टाइम के बाद एक फ्रस्ट्रेशन आना शुरू होता है। हाँ, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द होम मेकर। जो लोग H4 में मतलब
इंडिया में वर्किंग हो, आप जॉब छोड़कर इधर आए हो, आने के बाद उन लोगों के साथ भी सेम केस है होता है। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू विल फील लाइक लोनली, लाइक फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो जाता है, क्या करूँ क्या ना करूँ ना। नहीं, आई एम जस्ट गिविंग यू द रियल पिक्चर, रियल सिनेरियो। सो दिस इज़ नॉट द डिसएडवांटेज, ओके, डोंट टेक इट इन अदर वे। H4 में जो लोग वर्किंग पीपल, जो लोग जॉब छोड़ कर इधर आते हैं, उन लोग का एक और चीज़ होता है। हाँ, क्या होता है ना, इंडिया में आप जब रहते हो मॉनिटरीली आप इंडिपेंडेंट रहते हो, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट मतलब आप अपने मर्जी से सब कुछ करते हो, किसी के ऊपर आप कुछ पैसा या चीज़ के लिए आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन वंस यू विल बी हियर ना, आप तो पूरा डिपेंडेंट हो जाओगे आपके हस्बैंड के ऊपर, या अगर हस्बैंड आते हैं तो वाइफ के ऊपर, इट डिपेंड्स। हाँ, वाइस वर्सा भी हो सकता है। फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंट जो जाना ना, वो बहुत स्केरी होता है। खुद से अपने मर्जी से नहीं कर पा रहे, हर चीज़ के लिए डिपेंड होना पड़ता है ना, तो रियली इट्स मतलब बहुत पेनफुल होता है ये चीज़। हाँ, तो सी दीज आर द बेसिक सिनारियो। हाँ, इट डजेंट मीन कि आपको इधर नहीं आना चाहिए, नहीं। अगर अगर आपको स्कोप मिले डेफिनेटली यू कैन ट्राई, बट टेक इट इन ए पॉजिटिव वे। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं जाकर उधर कुछ काम नहीं कर पाऊँगी या मैं क्या करूँगी, हाउ कैन आई मैनेज ऑल दिस थिंग। डोंट थिंक लाइक दिस, निगेटिवली मत लो। हर चीज़ का दो पहलू रहता है, पॉजिटिव साइड भी रहता है, निगेटिव साइड भी रहता है। ऑलवेज ट्राई टू बी पॉजिटिव, और आप सोचो कि लाइक दिस इज़ लाइक ए अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर आप H4 में इधर आते हो, यूजुअली क्या होता है, हम लोग जॉब के पीछे इतना भागते रहते हैं ना, हम लोग को मतलब डे टू डे लाइफ में जो छोटी बड़ी खुशियाँ रहता है ना, वो लोग हम लोग मतलब समझ में ही नहीं आता है कब आता है कब जाता है, और लाइक मैकेनिकल हो जाता है लाइफ पूरा। हाँ, क्योंकि वी आर ऑलवेज रनिंग बिहाइंड मतलब किसके लिए? यस, हम लोग एक गुड फ्यूचर चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, इसके लिए वी बोथ आर ट्राइंग टू गेट सम लाइक सेविंग्स एंड ऑल दिस थिंग्स। यस, दिस थिंग्स आर ऑल्सो नीडेड, बट उसमें क्या होता है, हमारे खुद के हॉबीज़, हमारे खुद की इच्छा जो रहता है ना, वो सारी चीज़ें एकदम मतलब एकदम नीचे हो जाता है, हम लोग वो चीज़ सोच ही नहीं पाते। तो अगर आप लोग H4 में आते हो ना, तो आप लोग सोचना कि आपका लाइक एक वेकेशन में आ रहे हो आप। हाँ, आप लाइक आपने एक गैप लिया है अपने करियर वर्क से। अगर वर्किंग हो आप, तो आप ऐसे सोचना कि आपने एक गैप लिया है जस्ट बिकॉज कि इतने दिन तो भाई हम लोगों ने किया है प्रोफेशनली सब कुछ, अभी मैं मेरे लिए खुद के लिए कुछ करना चाहती हूँ, ऐसा सोचना आप था। और जो लोग होम मेकर है देख, उन लोगों का भी वो सोशलाइज होने का, क्योंकि इंडिया में आपका खुद का सोशल बॉन्डिंग रहता है, इधर वो चीज़ आपको ग्रेजुअली बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो। हाँ, सो आप अपने इधर बहुत सारे ना वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप सोशल मीटअप होता है, अगर आप ढूंढोगे आपके नियर बाई एरिया में मीटअप वेबसाइट करके, मीटअप साइट करके, तो आपको मिल जाएगा। हाँ, उधर के थ्रू आप बहुत सारे फ्रेंड्स बना सकते हो। मैंने ऐसे सुना है, बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया है, आप फ्रेंड्स बना सकते हो, मिल सकते हो। और आप जिस सोसाइटी में रहोगे उधर इंडियंस तो रहेंगे ही ना, तो आप उनके साथ मिलकर अपना एक सोशल बॉन्डिंग बना सकते हो। देखो H4 में आप प्रोफेशनली कुछ नहीं कर सकते एज लॉन्ग एज आपका ED ना मिले। हाँ, आप कोई बिजनेस भी नहीं स्टार्ट कर सकते, कुछ भी नहीं। लेकिन आप घर पे बैठकर अगर आपको क्राफ्ट कुछ आता है तो क्राफ्ट बनाकर आप अपना एक पेज क्रिएट करो, पेज में आप डालते जाओ, या आपके जो कम्युनिटी है उसमें एक ग्रुप बनाकर पोस्ट करो। अगर आपको कोई आपसे लेता है, आप ट्राई टू टेक इन कैश ट्रांजैक्शन। ऐसे मेरे पहचान के बहुत सारे लोग हैं, ऐसे उन लोगों ने घर से छोटा मोटा कुछ करते हैं। जैसे कि आप जिस कम्युनिटी में रहते हो, अगर आपको खाना बनाना पसंद है तो यू कैन गिव लाइक, आप ब्रेकफास्ट ऑफ़र कर सकते हो, किसी को लंच ऑफ़र कर सकते हो। देखो ये सब बिल्ड होने के लिए भी तो थोड़ा टाइम लगता है ना, तो जब तक ये बिल्ड होगा, मे बी इन बिटवीन आपको आपका ED मिल जाएगा। आप देन प्रोफेशनली यू कैन स्टार्ट योर ओन। अगर आप बाय प्रोफेशन एज ए टीचर हो, टीचिंग स्किल को आप अपडेट कर सकते हो, आप लाइसेंस टीचर का कोर्स कर सकते हो इधर, जो करने के लिए आपको 2-3 साल ऐसे भी टाइम लगता है। अगर सॉफ्टवेयर प्रोफेशन से बिलोंग करते हो आप, तो जब तक आपको ED नहीं मिलता
है। इन बिटवीन यू कैन अपडेट योर सेल्फ, कुछ नया सर्टिफिकेशन करके आपके डोमेन, आप जिस डोमेन से बिलोंग करते हो उस डोमेन रिलेटेड जो चीज़ नया मार्केट में आया है उसका सर्टिफिकेशन कर लो। अगर आप कुछ ना भी कर रहे हो ना तो भी क्या है ना, आप नए देश में हो, आप ट्राई टू एक्सप्लोर। आपके आजू बाजू में बहुत चीज़ है, आप देखो, घूमो। देखो H4 में आपको SSN नहीं मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी जो नंबर रहता है वो आपको नहीं मिलेगा, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आप ड्राइवर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप ड्राइवर लाइसेंस ले लो भाई, लेकर आप घूमो, इधर खुद से घूमो, क्या है, एक्सप्लोर करो। देन आप बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जॉइंट बैंक अकाउंट के लिए। देखो इधर ना US में ना लाइफ सबको बहुत फैसिनेटिंग लगता है। तो जो लोग H4 वीज़ा में अपना जॉब वॉब छोड़कर आने का सोच रहे हो ना, कि लगता है कि नहीं US जाकर बहुत ज़्यादा घूमेंगे फिरेंगे एक्सप्लोर करेंगे, बट ये सब कर सकते हो लेकिन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इधर ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली है सब कुछ। और आपके जो स्पाउस है, ही और शी विल बी द सोलो अर्नर ऑफ द फैमिली। सो आपको बहुत सोच कर अपना ट्रिप वो सब कुछ प्लान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज चलो आज जाना है, आज ही बैग लेकर निकल गए, क्योंकि इधर होटल वोटल सब कुछ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो ये सारी चीज़ें बहुत फैक्टर करता है। अगर आप लोग आने का डिसाइड कर रहे हो तो आप लोग एक बार सोच लेना कि दीज आर द थिंग्स आपको फेस करना पड़ेगा। ग्रेजुअली सबका ही थोड़ा बहुत सेविंग्स होता है, सभी अपना ग्रेजुअली अपना लाइफ ट्रैक में लाते हैं, तो ग्रेजुअली होता है सब कुछ। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे और अगर आप लोगों को कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए रहता है, कुछ भी है, तो प्लीज़ कमेंट करना मुझे। तो जल्दी मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।